लूना एक छोटी हिरनी थी, उसकी बड़ी बड़ी भूरी आंखें थीं। लूना एक धूप से भरे मैदान में रहती थी। मुझे पंछियों को देखना बहुत अच्छा लगता है। वे आसमान में इतने ऊपर उड़ते हैं। काश मैं भी उड़ पाती। उड़ना जादू जैसा लगता है। एक दिन लूना ने उड़ने का तरीका ढूंढने का फैसला किया। वह जंगल के जानवरों से मदद मांगेगी। लूना जानती थी कि वे उसके दोस्त होंगे। लूना अपने साहसिक कार्य पर निकल पड़ी। वह थोड़ी डरी हुई थी, लेकिन ज्यादातर लूना उत्साहित थी। सबसे पहले लूना एक बुद्धिमान बूढ़े उल्लू से मिली। वह एक पेड़ पर ऊंचा बैठा था। उल्लू ने लूना के सपने को सुना। उड़ना बहुत अच्छा है, लेकिन तुम्हारे पास अपने खुद के गुण हैं, छोटी बच्ची। उल्लू धीरे से हूंट किया। इसके बाद लूना एक खुशमिजाज गिलहरी से मिली। वह मेवे इकट्ठा कर रहा था। गिलहरी बड़बड़ाई और उछली, जिससे लूना हंस पड़ी। तुम उड़ना क्यों चाहती हो? कूदना भी मजेदार है। वह एक शाखा पर उछला। फिर लूना एक साधन संपन्न खरगोश से मिली। वह एक बिल खोद रहा था। खरगोश बहुत चालाक था और कहीं भी अपना रास्ता खोज सकता था। तुम पंछी की तरह उड़ नहीं सकती, लेकिन तुम ऊंची छलांग लगा सकती हो। उसने लूना को छलांग लगाना सिखाया। लूना ने कूदने का अभ्यास किया। वह एक लकड़ी के ऊपर से कूद गई। फिर वह एक नाले के ऊपर से कूद गई। लूना बेहतर होती जा रही थी। उल्लू सही था। लूना के पास अपने खुद के गुण थे। गिलहरी सही थी। कूदना मजेदार था। लूना बहादुर और मजबूत महसूस कर रही थी। उसे नए दोस्त मिल गए थे और उसने ऊंची छलांग लगाना सीख लिया था। लूना मैदान में वापस चली गई। उसने पंछियों को ऊपर उड़ते हुए देखा। लूना अब और उदास नहीं थी। वह जानती थी कि वह कभी पंछी की तरह उड़ नहीं सकती, लेकिन लूना कूद और छलांग लगा सकती थी। आसमान को छूने का यही उसका खास तरीका था। मैं यह कर सकती हूँ। लूना ने एक गहरी सांस ली। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और कूद गई। लूना पहले से कहीं ज्यादा ऊंची कूद गई। लूना धीरे से घास पर उतरी। वह मुस्कुराई। लूना के पास भले ही पंख न हो, लेकिन उसने अपनी ताकत पा ली थी।